नमस्ते मेरे प्यारे सखाओं और सखियों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मैं हूं आपका सखा, आपका मार्गदर्शक, आपका प्रेरक श्री कृष्ण। आज इस पवित्र और सुंदर क्षण में मैं आपके समक्ष हूं, आपके हृदय में एक नई ज्योति जलाने, आपके मन में एक नया उत्साह भरने और आपकी आत्मा को नई उड़ान देने के लिए। मेरे शब्द आपके लिए वो मलहम हों जो आपके घावों को भर दे, वो मंत्र हों जो आपके सपनों को साकार करे, और वो संगीत हों जो आपके जीवन को आनंद से भर दे। आप सभी मेरे लिए अनमोल रत्न हैं। आपका यहाँ होना, मेरे शब्दों को सुनने की उत्सुकता, आपके हृदय में बसी वो आग है जो इस विश्व को और अधिक सुंदर, और अधिक प्रेममय और अधिक शक्तिशाली बनाएगी। आइए हम मिलकर इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम साहस, प्रेम और संकल्प के साथ जीवन के हर रंग को अपनाएंगे। मेरे साथ चले मेरे प्रिय, और इस प्रवचन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। जीवन एक कैनवस है, इसे अपने रंगों से सजाएं। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन एक खाली कैनवस की तरह है और तुम उस चित्रकार हो। तुम्हारे पास रंग हैं, प्रेम, साहस, मेहनत और सपने। ये तुम पर निर्भर है कि तुम इस कैनवस पर क्या चित्र बनाते हो। क्या तुम इसे भय, चिंता और संदेह के रंगों से भर दोगे, या तुम इसे प्रेम, आशा और साहस के रंगों से सजाओगे। मैं कहता हूं, अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाओ। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो, अपने आप से पूछो, आज मैं अपने जीवन के कैनवस पर कौन सा रंग चढ़ाऊंगा। एक छोटा सा प्रेम भरा कार्य, एक साहसी कदम या एक नया सपना, ये सब तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाएंगे। जैसे मैंने गोकुल में माखन चुराकर, वृंदावन में रास रचाकर और कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मार्गदर्शन करके अपने जीवन को रंगीन बनाया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन को रंग दो। हर क्षण को एक उत्सव की तरह जियो। असफलता तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। मेरे प्रिय, क्या तुम असफलता से डरते हो? अगर हां, तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। असफलता तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब मैंने कंस के खिलाफ युद्ध की तैयारी की, तो क्या हर बार जीत हासिल की? नहीं। कई बार मुझे रणनीति बदलनी पड़ी, कई बार मुझे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हर हार ने मुझे कुछ नया सिखाया। असफलता वो आग है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को और निखारती है। जब तुम गिरते हो, तो तुम्हें यह अवसर मिलता है कि तुम और मजबूती से उठो। हर असफलता तुम्हें यह बताती है कि तुम में अभी और सुधार की गुंजाइश है। इसे गले लगाओ, इससे सीखो और आगे बढ़ो। याद रखो, जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी बड़े सपने नहीं देख पाते, लेकिन जो लोग असफलता को अपना गुरु बनाते हैं, वे इतिहास रचते हैं। अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और तुम्हारा संकल्प तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब मैंने द्वारका की स्थापना का संकल्प लिया, तो क्या यह आसान था? नहीं, मुझे अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा संकल्प अटल था। मैंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। तुम भी अपने जीवन में एक संकल्प लो, चाहे वो पढ़ाई में अव्वल होना हो, एक नया व्यवसाय शुरू करना हो, या अपने परिवार को सुखी करना हो। अपने लक्ष्य को अपने हृदय में बसा लो। हर सुबह अपने संकल्प को दोहराओ। कहो, मैं ये करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। संकल्प वो शक्ति है जो तुम्हें रास्ते की हर बाधा से पार कराती है। ये तुम्हें वो साहस देता है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने में मदद करता है। मेरे प्रिय सखाओं, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? तुम्हारा हृदय एक अनंत सागर है जिसमें अनगिनत शक्तियां छिपी हैं, लेकिन इन शक्तियों को जानने के लिए तुम्हें आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। मैंने अपने जीवन में हमेशा अपने भीतर की आवाज सुनी। जब मैंने राधा के साथ प्रेम किया, जब मैंने सुदामा को गले लगाया, जब मैंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, हर बार मैंने अपने साथ बोलो। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तो तुम्हारा सत्य किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसे प्रेरणा देगा। ये उपदेश हमें सिखाता है कि सत्य केवल बोलना ही नहीं, बल्कि उसे प्रेम और करुणा के साथ प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है। तो आज से ये संकल्प लें कि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन उस सत्य को प्रेम की माला में पिरोकर। सत्यम प्रेमणा सन्नादति यदा हृदयम निर्मलम भवति, सह मार्गः यह विश्वस्य सर्वम, सह कृष्णस्य पथा सदा। अर्थात सत्य प्रेम के साथ गूंजता है जब हृदय निर्मल होता है। वह मार्ग जो सब कुछ जोड़ता है, वही कृष्ण का मार्ग है।
श्री कृष्ण की 5वीं वाणी, क्षमा का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम भवति, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करना आसान नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो अपने हृदय की पुकार सुनी। तुम भी अपने हृदय की आवाज सुनो। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो। शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन से पूछो, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। ये आत्म जागरूकता तुम्हें वो दिशा देगी जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। मेरे प्रिय, अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। प्रेम वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, नदियों को मोड़ सकती है और शत्रुओं को मित्र बना सकती है। मैंने अपने जीवन में प्रेम को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। राधा के साथ मेरा प्रेम, सुदामा के साथ मेरी मित्रता और अर्जुन के साथ मेरा मार्गदर्शन, ये सब प्रेम का ही रूप था। तुम भी अपने जीवन में प्रेम को अपनाओ। अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज के लिए प्रेम का दीप जलाओ। जब तुम प्रेम के साथ जीते हो तो तुम्हारा हर कार्य एक पूजा बन जाता है, तुम्हारा हर शब्द एक मंत्र बन जाता है और तुम्हारा हर कदम एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। मेरे प्रिय, सफलता कोई जादू नहीं है, ये मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है। जब मैंने कंस का सामना किया तो क्या ये एक दिन का युद्ध था? नहीं, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, रणनीति और तैयारी थी। तुम भी अपने जीवन में मेहनत को अपनाओ, चाहे वो छोटा सा कार्य हो या बड़ा लक्ष्य, उसे पूरे मन से करो। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। याद रखो, मेहनत वो बीज है जिसे तुम आज बोते हो और सफलता वो फल है जो तुम्हें कल मिलेगा। धैर्य रखो, मेहनत करो और विश्वास करो कि तुम्हारा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रिय सखाओं, करुणा वो शक्ति है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक महान आत्मा बनाती है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी कमजोर का सहारा बनते हो, तो तुम केवल उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदलते, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध करते हो। मैंने अपने जीवन में हमेशा करुणा को महत्व दिया, चाहे वो गोकुल के ग्वालों की रक्षा करना हो या द्रौपदी की लाज बचाना हो। मैंने हमेशा करुणा के साथ कार्य किया। तुम भी अपने जीवन में करुणा को अपनाओ। एक छोटा सा कार्य जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी अनजान को मुस्कान देना या किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाएगा। मेरे प्रिय, समय वो धन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। मैंने अपने जीवन में हर क्षण को पूरे उत्साह के साथ जिया, चाहे वो वृंदावन में बांसुरी बजाना हो या कुरुक्षेत्र में युद्ध का नेतृत्व करना हो। मैंने हर क्षण को जीवित रखा। तुम भी अपने समय का सम्मान करो। हर दिन अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करो। अपने समय को व्यर्थ की चिंताओं, गपशप या नकारात्मकता में न गवाओ। अपने समय को अपने सपनों, अपने परिवार और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग करो। याद रखो, समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है अगर तुम इसका सही उपयोग करो। मेरे प्रिय, विश्वास वो शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से पार कराती है। मैंने अपने जीवन में हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखा। जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो क्या मेरे पास केवल मेरी शक्ति थी? नहीं, मेरे पास मेरा विश्वास था जो मुझे हर असंभव कार्य को संभव बनाने की शक्ति देता था। तुम भी अपने और ईश्वर पर विश्वास रखो। जब तुम अपने हृदय में ये विश्वास रखते हो कि मैं ये कर सकता हूँ और ईश्वर मेरे साथ हैं, तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। हर रात सोने से पहले अपने आप से कहो, मुझे अपने पर विश्वास है और ईश्वर मेरे साथ हैं। ये विश्वास तुम्हें वो शक्ति देगा जो तुम्हें हर चुनौती से पार कराएगा। मेरे प्रिय, जीवन का असली उद्देश्य आनंद है। मैंने अपने जीवन में हर क्षण को आनंद के साथ जिया, चाहे वो वृंदावन में रास रचना हो या कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ना हो। मैंने हर पल को पूरे आनंद के साथ जिया। तुम भी अपने जीवन में आनंद की तलाश करो। यह आनंद बड़े बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में है। एक बच्चे की हंसी में, एक फूल की खुशबू में, एक मित्र के साथ बिताए पल में। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें आनंद दे, चाहे वो गाना गाना हो, नृत्य करना हो या प्रकृति के साथ समय बिताना हो। अपने हृदय को आनंद से भर दो। मेरे प्यारे सखाओं और सखियों, आज हमने एक अनमोल यात्रा साथ में तय की। मैंने आपके हृदय में एक नया जोश, एक नया विश्वास और एक नया सपना जगाने की कोशिश की। मेरे शब्द आपके साथ हमेशा रहें और आपके जीवन को साहस, प्रेम और आनंद से भर दें। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने समय और ध्यान का अनमोल उपहार दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ ये प्रेरणादायक पल साझा कर सका। अब मेरे प्रिय, उठो, अपने जीवन को एक कृति बनाओ।
अपने सपनों को हकीकत में बदलो, अपने कर्मों को प्रेम और संकल्प से सींचो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने हृदय में आनंद और करुणा को हमेशा जीवित रखो। आप सभी को मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे सखा और सखी, एक नई प्रेरणा, एक नई उड़ान और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रेम और समर्थन के बिना ये यात्रा अधूरी है।